नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं इंजीनियर सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं राजस्थान में लोक संत जो थे, जिसका पार्ट फर्स्ट हम बना चुके हैं। ये पार्ट सेकंड है, जिसमें आप देखेंगे संत एवं संप्रदाय। मतलब हम संप्रदाय के बारे में भी जानेंगे और जिस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं या संस्थापक हैं उनके जीवन के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हमारे स्लाइड की ओर और देखते हैं आज का सेशन। तो कुछ संप्रदाय हमने पहले पढ़ लिए थे। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट संप्रदाय की बात कर रहे हैं। इसका नाम है विश्नोई संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? विश्नोई संप्रदाय 20+9। विश्नोई संप्रदाय पहले एक बार पढ़ा दिया है उसी वीडियो में। आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ कि विश्नोई संप्रदाय के जो संस्थापक हैं, या मैं ये कह दूँ प्रवर्तक हैं। कौन प्रवर्तक कौन है? तो आप कहोगे सर जाम्बोजी। कौन है? जाम्बोजी। ठीक है, इसकी स्थापना जो है इस संप्रदाय की 1485 ईस्वी में समराथल बीकानेर में की गई थी। ठीक है, समराथल बीकानेर में। और मैंने इस तरह से बताया था इसको कि K4 को आता है करवा चौथ, और करवा चौथ के 4 दिन बाद किस संप्रदाय की स्थापना हो जाएगी? आपको विष्णु संप्रदाय की। ये वाली सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। शिक्षाएँ 29 होती हैं, 20+9। जंबसागर या आपके इम्पोर्टेंट है। मुख्य पीठ कौन सी है? मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में आता है। ये सारी चीज़ें हमने किस में पढ़ ली थी? लास्ट वाली क्लास में हमने देख ली थी। आज जो है हमारा ये इनका हमने जीवन भी देख लिया था। जसनाती संप्रदाय। देखो, जसनाती संप्रदाय जसनाथ जी ने चलाया था। किसने चलाया था? तो आपको याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। जसनाथ जी आपके लिखे हुए, इनके प्रवर्तक भी हैं। ठीक है, प्रवर्तक के रूप में जसनाथ जी ने 1504 ईस्वी में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की। जबकि भी हमने देखा विष्णुई संप्रदाय, तो विष्णुई संप्रदाय में 20+9 29 शिक्षाएं थीं। उसी तरह से इसमें कितनी शिक्षाएं, कितने प्रकार की शिक्षाओं का वर्णन है? तो आप कहोगे 36 प्रकार की शिक्षाएं इसमें दी जाती है, 36। आप ध्यान रखना, एक तो आएगा आपके पास में विष्णुई संप्रदाय जो कि 29 है, एक आ गया आपके जसनाती संप्रदाय जिसमें 36 है, एक आ जाएगा आपका चरणदासी संप्रदाय जिसमें 42 प्रकार की शिक्षाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये लोग किसका स्मरण करते हैं? जसनाथ जी के। तो निरंकार ब्रह्मा एवं शिव का क्या करते हैं? ये स्मरण करते हैं। आगे बात करेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि किस संप्रदाय के लोग गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं? इंपॉर्टेंट करना है इसको कि किस संप्रदाय के लोग गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं। अच्छा, चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि किस संप्रदाय के लोग, जब कोई अनुयायी बनता है तो उसका मुंह काला करके गधे पर उल्टा बिठाकर पूरे शहर में घुमाया जाता है। किस संप्रदाय के लोग करते हैं? मुझे कमेंट करना है इसका। तो देखो, प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं ये, इस पर भी स्टार लगा लो। सिम्बुधड़ा और कोंडा, ये पूछा गया है। सिम्बुधड़ा और कोंडा ग्रंथ। और रामनाथ के द्वारा यशोनाथ पुराण की भी क्या की गई है? इसके प्रमुख ग्रंथों में गिनती की गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है? सिम्बुधड़ा और कोंडा। किस संप्रदाय से? जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। प्रमुख संतों में बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपके, लालनाथ जी, चोखनानाथ जी और सवाईदास जी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लालदास, चोखनदास और सवाईदास किस संप्रदाय से संबंधित रखते हैं? तो आपका आंसर आ जाएगा जसनाथ जी। इसकी जो प्रमुख गद्दी है वापस से इंपॉर्टेंट आ जाती है कतरियासर बीकानेर में। ये वही कतरियासर है जहाँ पर अग्नि नृत्य होता है, और ये वही संप्रदाय है जो किसके लिए? अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। भारत में जसनाती संप्रदाय को फैलाने का श्रेय जाता है रुस्तम जी को। इंडिया की रेस्पेक्ट में बात करें, रात्रि जागरण और हवन का विशेष महत्व है। इंपॉर्टेंट करना है इसको, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था। और एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका कि जाल, वृक्ष एवं नगाड़ा का विशेष महत्व इसी संप्रदाय में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ से बात करें इस संप्रदाय जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठों की बात करें या उपपीठों की बात करें तो एक है मालासर में, एक है लिखमादेसर में, एक है पूर्णासर में, एक है बमलू में। ये सारी कहाँ पर हैं? ये सारी बीकानेर में। कहाँ पर हैं? बीकानेर में। जिसके संस्थापक कौन कौन है? थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन पूछेगा तो संस्थापक पूछ सकता है। मालासर के टोडर जी, लिखमादेसर के हांसो जी, पूर्णासर के पालो जी, बमलू के हारो जी और पांचला के बोयत जी। ठीक है, इसकी उपशाखा आपसे पूछ लिया जाएगा मालासर, लिखमादेसर, पूर्णासर किस संप्रदाय की उपपीठें हैं? तो आप बताओगे जसनाती संप्रदाय की। मतलब जसनाती संप्रदाय से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 के समथिंग आप क्वेश्चन देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जसनाथ जी के बारे में थोड़ा जीवन परिचय देख लेते हैं। इनके जो पिता हैं, पिता का नाम है हमीर जाट, माता का नाम है रूपा दे, और
देव उठनी 11 के दिन जिनका जन्म हुआ था, इनका पुत्र हुआ था जिसका नाम है जसनाथ जी। जसनाथ जी का जन्म कब हुआ था? देव उठनी 11 को। यहाँ से एक तिथियों वाला क्वेश्चन भी याद कर लो कि देव उठनी 11 कब आती है। देव उठनी 11 कब आती है? तो आप कहोगे कार्तिक कृष्ण 11 को आती है, कार्तिक कृष्ण 11 को। और जन्म कहाँ हुआ था? कतरिया सर में। और कतरिया सर कहाँ आता है? आप कहोगे सर बीकानेर में आता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखना इनके गुरु कौन है? गुरु गोरखनाथ जी हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जसनाथ जी या जसनाथी संप्रदाय के जो प्रमुख स्थल होते हैं तपस्या के लिए वो क्या कहलाते हैं? तो आप कहोगे गोरखमालिया कहलाते हैं। समाधि कहाँ हुई थी? 506 ईस्वी में इन्होंने ली थी, आश्विन शुक्ल सप्तमी को ली थी, और कतरिया सर बीकानेर में। मतलब जहाँ जन्म हो रहा है वहीं पर क्या ले ली इन्होंने? समाधि ले ली। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इनकी रचना है गोरख छंदो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लूणकरण को गद्दी प्राप्ति का वरदान दिया था जो थे जसनाथ जी। और सिकंदर लोदी ने 500 बीघा जमीन भेंट की थी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछा गया है। तो सिकंदर लोदी ने 500 बीघा जमीन किसे भेंट की? तो आप कहोगे जसनाथ जी को भेंट की थी। ये इनके जीवन से रिलेटेड आपके जो फैक्ट थे वो मैं आपके सामने रखे हैं, और इनमें से कहीं ना कहीं 1 से 2 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। अगला जो संप्रदाय है हमारे सामने वो संप्रदाय है लालदासी संप्रदाय। कौन सा है? लालदासी संप्रदाय। ध्यान रखना, ये किसने चलाया? आप कहोगे सर लालदास जी ने। और ये लालदास जी कौन थे? आप कहोगे सर ये मुस्लिम थे। इनका संबंध कहाँ से है? आप कहोगे इस संप्रदाय का भी संबंध कहाँ से है? मेवात से है। और सर मेवात में और अच्छे से बात करें तो आप कह दोगे अलवर से है। किससे है? अलवर से। ठीक है, अब देखो ये जो संप्रदाय है लालदासी संप्रदाय, इस संप्रदाय में व्यक्ति का मुंह तो किया जाता है काला। क्या किया जाता है? मुंह किया जाता है काला। बिठाया जाता है गधे पर, और उल्टा मुंह करके। कैसा मुंह करके? उल्टा मुंह करके। मान लो ये किसका मुंह है? ये गधे का मुंह है। ये व्यक्ति को काला मुंह करके उल्टा, और पूरे शहर में क्या किया जाएगा? घुमाया जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दीक्षा का जो प्रणाली है काला मुंह करके गधे पर उल्टा बिठाकर पूरे शहर में घुमाते हैं, किस संप्रदाय के लोग? तो आप कहोगे लालदास संप्रदाय के लोग। इससे क्या होता है कि इससे जो उसके अंदर की जो भावनाएं होती हैं या उसके अंदर जो झिझक होती है वो सारी खुल जाती है। इसकी वजह से ये सारा कार्य किया जाता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रवर्तक लालदास जी आपने देख ही लिए हैं। अलवर भरतपुर वही आ गया आपका मेवात वाला क्षेत्र। मेवात क्षेत्र में अभिवादन ये क्या बोलते हैं? जैसे अपन बोलते हैं ना नमस्ते सर, उस तरह से क्या बोलते हैं? जयराम। क्या बोलते हैं? जयराम। ठीक है, प्रमुख पीठ नंगला जहाज भरतपुर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नंगला जहाज भरतपुर में। और दीक्षा काला मुंह करके इनको गधे पर उल्टा बिठाकर पूरे शहर में इसकी परिक्रमा करवाई जाती है। लालदास जी का जीवन परिचय हम देखें तो ध्यान रखना, लालदास जी के जो पिता थे उनका नाम है चांदमल, माता का नाम है समदा। इनसे पुत्र की प्राप्ति हुई, पुत्र का नाम लालदास जी। लालदास जी की जो पत्नी है, लालदास जी की पत्नी उनका नाम है भोगरी। और इनकी एक पुत्री स्वरूपा और दो पुत्र पहाड़ा और कुतुब। जन्म हुआ था लालदास जी का 1540 ईस्वी में श्रावण कृष्ण पंचमी को। कहाँ पर? श्रावण कृष्ण पंचमी को धौली दूब गांव। बहुत सी बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट करना इसको। धौली दूब गांव, और ये कहाँ पर है? आपके अलवर में। कहाँ पर? अलवर में। बात करें इनकी गुरु की, सुपर इंपॉर्टेंट है। इनके गुरु जो हैं वो गद्दन चिश्ती हैं। कौन है? गद्दन चिश्ती। उपदेश लालदास जी की चेतावनी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मृत्यु इनकी 1648 में नंगला जहाज भरतपुर में हुई थी। नंगला जहाज भरतपुर में हुई थी। यहाँ पर इनका समाधि स्थल भी है, यहाँ पर भी इसका समाधि स्थल भी है। सॉरी, समाधि स्थल नहीं, इनका जन्म हुआ था यहाँ पर, है ना। ओके, नंगला जहाज। और समाधि देखें इनकी तो समाधि शेरपुर कहाँ आता है? आपके अलवर में आता है। और इसी शेरपुर अलवर में इनका मेला लगता है। और कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। और एक ध्यान रखना, माघ पूर्णिमा के दिन ही बेणेश्वर का मेला भी लगता है। किसका मेला लगता है? बेणेश्वर का मेला लगता है। माही नदी के जो सोम माही जाखम नदी के संगम पर लगता है। और इसकी स्थापना किसने की थी बेणेश्वर धाम की? तो आप कहोगे मावजी महाराज ने। किसने? मावजी महाराज ने। ठीक है, निष्कलंकी संप्रदाय से संबंधित है मावजी महाराज। उनके जो मठ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बांधोली कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बांधोली कहलाते हैं। ठीक है, ये इनकी प्रमुख पीठ थी जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई, नंगला जहाज में। जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई है वहाँ पर क्या है? इनकी
प्रमुख पीठ। आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी हमें पढ़ना होगा अलखिया संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? अलखिया। ध्यान देना, अलखिया संप्रदाय के आपके क्या पूछे जा सकते हैं? संस्थापक या प्रवर्तक पूछे जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना लालगिरी की जगह लालदास आए तो गलत हो जाएगा। लालदास आएगा तो कौन सा संप्रदाय आएगा? लालदासी संप्रदाय आएगा, जबकि अलखिया आएगा तो गिरी आएगा। देखो लालदास में कोई मात्रा नहीं है तो लालदासी संप्रदाय में कोई मात्रा नहीं है, अलखिया में छोटी की मात्रा है तो गिरी में भी छोटी की मात्रा है। आप ऐसे याद रख सकते हैं। जन्म सुखालिया गांव चूरू में हुआ था। आप क्या करना, लास्ट में जब भी पूरे संत हो जाएं तो आप एक राजस्थान का प्रॉपर मैप बनाना। जैसे अलवर में है तो अलवर में कौन से संत हैं, बीकानेर में कौन से संत हैं, बाड़मेर में कौन से हैं, जैसलमेर में कौन से हैं। इस तरह से मैप में आप भर के याद करोगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको याद हो पाएगा। प्रमुख पीठ बीकानेर में है। आप कहोगे सर लालदास संप्रदाय की भी तो है। हाँ बिल्कुल है। कतरिया सर बीकानेर वाली भी आपकी पीठ है। बिल्कुल जसनाती संप्रदाय की, तो आपको हाँ सर जसनाती संप्रदाय की भी है, लेकिन ये बीकानेर प्रॉपर में है। वो कहाँ पर है? आपके कतरिया सर में है। ठीक है। लेकिन आप प्रमुख ग्रंथों की हम बात करें, यहाँ प्रमुख ग्रंथों में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। ये आप याद रख सको तो रख लेना कि अलख स्तुति प्रकाश, वैसे समझ में आ जाएगा। अलख से अलखिया संप्रदाय, लालगिरी जी। समाधि इनकी गलताजी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? गलताजी, जिसे हम क्या कहते हैं? आप कहोगे कि मंकी वैली। मंकी वैली। और मुझे बताएं इस गलताजी में और किस संप्रदाय की पीठ है? फटाफट से कमेंट करेंगे कि इस गलताजी में और किस संप्रदाय की पीठ है। अगली स्लाइड में देखें, चरणदास जी। बहुत इंपॉर्टेंट संप्रदाय है ये आपका, चरणदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? चरणदासी संप्रदाय बहुत इंपॉर्टेंट संप्रदाय है, इनको ध्यान रखना। इसकी जो मुख्य पीठ है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ऐसा संप्रदाय, क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में ऐसा संप्रदाय जिसकी प्रधान पीठ राजस्थान से बाहर है, तो आप कहोगे चरणदासी संप्रदाय कहाँ पर है? आप कहोगे सर दिल्ली में। तो आप कहोगे राजस्थान में कहाँ पर है? तो राजस्थान वहीं पर होगी जहाँ पर आपके लालदासी संप्रदाय होगा। लालदासी बस इतना सा हटाना है आपको। जयपुर उसमें क्या होता है? अलवर भरतपुर होता है, इसमें जयपुर और अलवर होगा। ठीक है। आपके धार्मिक ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। ओके ठीक है। समानता निम्बार्क संप्रदाय से। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि चरणदासी संप्रदाय की समानता किस संप्रदाय से है? तो निम्बार्क संप्रदाय। और निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा के रूप में हम जानते हैं सखी संप्रदाय को। ठीक है। निम्बार्क संप्रदाय की पीठ कहाँ पर है? आप मुझे बताएंगे प्रधान पीठ कहाँ कहाँ पर हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। शिक्षाएं 42 मैंने बता दी थी। विष्णोई की 29, जसनाती की 36 और चरणदासी की 42। ये ध्यान रख लेना। और नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा गया है कि नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किस संत ने की थी? तो उनका नाम था चरणदास जी। और इन चरणदास जी की दो शिष्यां आपको देखने को मिलती हैं। एक का नाम है दयाबाई, जिन्होंने दयाबोध की रचना की, और एक का नाम है सहजोबाई। कौन सी बाई? सहजोबाई, जिन्होंने सहज प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 16 तिथि की रचना किसने की थी? दयाबाई या सहजोबाई? आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे इसका कि 16 तिथि रचना है, ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की थी? दयाबाई या सहजोबाई ने। ठीक है। ये आपके थोड़ा सा किसके बारे में है देख लो। ये थोड़ा सा आपके आ जाता है, ये आपके आ जाएगा किसके बारे में? ये आएगा आपके चरणदास जी के जीवन परिचय के बारे में कि चरणदास जी का बचपन का नाम क्या था, उनके पिता कौन थे? तो पिता का नाम है मुरली और माता का नाम है कुंजी। इनसे 1703 में जिसका जन्म हुआ था उनका नाम था चरणदास जी। 1703 में डेहरा ग्राम अलवर में हुआ था, भाद्र शुक्ल तृतीया को। भाद्र शुक्ल तृतीया को मतलब BS 3rd चरणदास जी। ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है कि इनके बचपन, चरणदास जी के बचपन का क्या नाम था? चरणदास जी के बचपन का नाम क्या था? ठीक है। तो क्या नाम था? रणजीत। देखो चरण और रण ऐसे याद रख लेना। रण से आपको क्या मिल जाएगा? रणजीत मिल जाएगा। हमेशा चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं जो रटी नहीं जाती हैं, सिर्फ समझी जाती हैं, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं इसको, है ना। इनके गुरु का नाम शुकदेव, ग्रंथ ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, ज्ञान स्वरोदय। ये पूछा गया कि ज्ञान स्वरोदय किस की रचना है? तो आपको कि चरणदास जी। इनका निधन कहाँ हो गया था? दिल्ली में हो गया था। और समाधि कहाँ पर है? जहाँ इनका जन्म हुआ था, डेहरा ग्राम में। और उसी डेहरा ग्राम में जिस दिन जन्म हुआ था उसी टाइम में क्या लगता है? उनकी याद में मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल तृतीया को।
आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड आपके प्रणामी संप्रदाय, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना कि प्रणामी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं उनको क्या, वो कौन है, तो आप कहोगे प्र से प्राणनाथ जी। ठीक है, प्राणनाथ जी। ये प्रणामी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो पन्ना मध्य प्रदेश में है। प्रणामी की, हमारा नहीं है, दूसरे का नाम है इसलिए मध्य प्रदेश में, लेकिन राजस्थान में पूछी जाए तो जयपुर में। देखो एक संप्रदाय हमारा कौन सा आ गया जिसकी गद्दी राजस्थान में नहीं है, मुख्य गद्दी राजस्थान में नहीं है, तो एक आएगा आपके चरणदासी, एक आपका ये आ गया कौन सा, प्रणामी। हमेशा जो समानता वाले संप्रदाय हैं उनको एक साथ में पढ़ना चाहिए ताकि याद करने में दिक्कत नहीं आए। इम्पोर्टेंट यही है इसमें बस कि इसके जो उपदेश हैं, प्रणामी संप्रदाय के जो संतों ने जो उपदेश दिए हैं उन उपदेशों को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना उसका जो संग्रह है वो कहलाता है कुजलम स्वरूप। क्या, कुजलम स्वरूप। उल्टा भी पूछा जा सकता है कि कुजलम स्वरूप किस संप्रदाय के उपदेशों का संग्रह है, तो आप कहोगे प्रणामी संप्रदाय। आराधना श्री कृष्ण की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्राणनाथ जी का जन्म जामनगर गुजरात में हुआ था, जामनगर गुजरात में। ठीक है जी, ओके, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। नाथ संप्रदाय के कौन होंगे, ना से नाथ मुनि। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। प्रचारक ना श्री मंदिर जालौर। ठीक है, देखना यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो गद्दी है वो श्री मंदिर जालौर में भी है, लेकिन ऑप्शन में आपको एक और मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपके, ये वाला कहाँ क्या, महामंदिर। तो इसकी जो मुख्य रूप से जिसकी पूजा होती है, इसको माना जाता है, वो महामंदिर है। महामंदिर कहाँ है, ये आपकी जोधपुर में। और पीठ और भी पूछी जाए तो कहाँ जाएगी, श्री मंदिर जालौर में। आदिशिव की उपासना करते हैं। दो इसकी शाखाएं हैं, एक है बैरागपंथी और एक है माननाथी पंथी। बैरागपंथी के जो संस्थापक हैं गुरु गोरखनाथ हैं, जबकि माननाथी के कौन होंगे, मानसिंह होंगे, जोधपुर के राजा। इसकी जो मुख्य पीठ है बैरागी पंथी की मुख्य पीठ राताडूंगा पुष्कर में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट मार्क करना इसको। राताडूंगा में किसकी पीठ है, तो नाथ संप्रदाय की राताडूंगा। और राताडूंगा कहाँ आता है, पुष्कर। और पुष्कर कहाँ आता है, आप कहोगे सर अजमेर में। कहाँ आता है, अजमेर में। इसके बाद मुख्य पीठ पूछी जाए माननाथी संप्रदाय की, कहाँ है, महामंदिर जोधपुर में। महामंदिर जोधपुर में। और ओवरऑल भी पूछा जाए कि नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ हैं, तो आप क्या कह दोगे, महामंदिर या श्री मंदिर में। ठीक है, ओके, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। गुदड़ संप्रदाय में कुछ याद नहीं रखना है। गुदड़ संत दास जी ने इसका क्या किया था, प्रवर्तक हैं। क्या है ये, प्रवर्तक हैं संत दास जी। उसकी प्रमुख पीठ इंपॉर्टेंट है कि दांतड़ा भीलवाड़ा में किस संप्रदाय की पीठ है, तो दांतड़ा भीलवाड़ा में ध्यान रखना किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, आप कहोगे गुदड़ संप्रदाय की। किसकी, गुदड़ संप्रदाय। अगली स्लाइड है नवल संप्रदाय, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ का है आप ये ध्यान रख लेना, जोधपुर का है। आगे है दासी संप्रदाय, सुपर इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में ज़्यादा मैं चर्चा करूंगा नहीं, क्योंकि मैंने महिला संतों को जब पढ़ाया था तब इस संप्रदाय के बारे में, मीराबाई के बारे में मैंने पूरा बता दिया था। फिर भी बता देता हूं कि दासी संप्रदाय की जो स्थापना है मीराबाई ने कहाँ की थी, वृंदावन में की थी। पिता हैं, माता हैं रतन सिंह कंवरीबाई। इससे जन्म हुआ मीरा का। मीरा को बचपन का नाम पूछा जाए आपसे तो पेमल। और इनका जो पति थे, इनका नाम था भोजराज राणा सांगा का ज्येष्ठ पुत्र। राणा सांगा का ज्येष्ठ पुत्र नाम क्या है, भोजराज की किससे शादी हो गई, मीरा से शादी हो गई। और 1527 के खानवा के युद्ध में ये क्या हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए। और इसके बाद में मीराबाई किसकी भक्ति में लीन हो जाती है, तो आप कहोगे श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाती है और वृंदावन चली जाती है। ठीक है, और लास्ट में गुजरात का डाकोर जो मंदिर है रणछोड़ जी का मंदिर, वहाँ पर क्या हो जाती है, उसमें विलीन हो जाती है। गुरु के बारे में मैं बता चुका हूँ, सारी चीज़ें आप इसको देख सकते हैं। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट करना कि मीराबाई पर डाक टिकट कब जारी हुआ, तो 1952 में मीराबाई पर डाक टिकट जारी हुआ है। और देवनारायण जी पर पूछा जाए तो 2011 में 2 पर जारी हुआ, एक तो देवनारायण जी पर और एक तेजा जी पर। और 1992 में देवनारायण जी की फड़ पर टिकट जारी हुई। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। डाक की बात आ गई है तो 2-4 चीज़ें हमने साथ में और देख ली। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड में आपके जो संप्रदाय है वो है आपके निरंजनी संप्रदाय। तो ध्यान रखना, ऐसे याद रखना, हरि निरंजन। कैसा निरंजन, हरि निरंजन, हरि निरंजन।
तो निरंजनी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन हो जाएंगे, हरिदास जी हो जाएंगे। और ये हमेशा जब किसी से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, अलख निरंजन। क्या बोलते हैं, अलख निरंजन। आपने सुना भी होगा, हरि निरंजन और राम निरंजन, इन 3 तरह के शब्दों का ये उपयोग लेते हैं। 2 प्रकार के इनके अनुयायी होते हैं, एक जो घर को छोड़कर रहते हैं, एक जो घर में रहते हैं। तो निहंग बाहर रहते हैं, घरबारी गृहस्थ जीवन में रहते हैं, मतलब शादी करते हैं। प्रमुख पीठ आप इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। गाढ़ा नागौर में, गाढ़ा नागौर में किस संप्रदाय के प्रधान पीठ है, तो आपके निरंजनी संप्रदाय। आप क्या करना, एक टेबल बनाना, इसमें इधर तो लिख देना संप्रदाय, इधर लिख देना प्रवर्तक और इधर लिख देना उनकी प्रधान पीठ। इस तरह से रहेगा तो आपके दिमाग में ज़्यादा सेट हो जाएगा। निरंजन हरिदास जी के बारे में थोड़ा सा जीवन परिचय। कापोदरा गांव डीडवा नाम इनका जन्म हुआ है, गाढ़ा नागौर में मृत्यु हो गई है। इनके ग्रंथ भक्त बिरदावली, ये पूछा गया है, भक्त बिरदावली किसका ग्रंथ है, तो आप कहोगे हरिदास जी का। भर्तरी संवाद है, साखी है, वाणी श्री हरिपुर श्री वाणी, ये भी ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन बनता है, आपके सामने मैंने बता दिया। आगे चलते हैं, दादू दयाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दादू दयाल, दादू पंथ है ना, कौन सा, दादू पंथ। इसकी स्थापना 1554 ईस्वी में, 1554 में। अभिवादन कैसे मिलते हैं, तब क्या बोलते हैं, सतराम। क्या बोलते हैं, सतराम। अनुयायी जो होते हैं वो तिलक नहीं लगाते, माला नहीं पहनते, चोटी नहीं रखते और ये शादीशुदा भी नहीं होते। मतलब कैसे होते हैं, अविवाहित, है ना, अविवाहित। क्यों, क्योंकि इनके सारे शिष्य परंपरा में क्या होती है, शिष्य परंपरा या गुरु परंपरा में भी इनके यहाँ जो भी दीक्षित होते हैं, अनुयायी होते हैं, वो कैसे होते हैं, अविवाहित होते हैं। ठीक है, तो 3 चीज़ों को याद रखना, अविवाहित, चोटी नहीं, माला नहीं, तिलक भी नहीं। ठीक है, बात करें प्रमुख पीठ की, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रमुख पीठ नारायणा। और नारायणा कहाँ पर आता है, जयपुर में आता है। सत्संग स्थल है ये, सत्संग स्थल क्या कहलाते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है कि अलख दरीबा, क्या कहलाते हैं, अलख दरीबा। दादू पंथ के जो सत्संग स्थल होते हैं क्या कहलाते हैं, अलख दरीबा। इसकी 5 शाखाओं में से एक बार ये पूछा गया था कि दादू पंथ की निम्नलिखित में से कौन सी शाखा नहीं है, तो आपको ये याद होनी चाहिए। विरक्त, खालसा, खाकी, नागा, उत्तरादे और स्तनधारी। कितने हो गए, 5। विरक्त, खालसा, खाकी, नागा, उत्तरादे या स्थानधारी। तो विरक्त शाखा तो छोड़ो, खालसा शाखा के जो प्रवर्तक हैं वो है आपके गरीबदास जी। कौन है, गरीबदास जी। नागा शाखा के कौन है, सुंदरदास जी। क्वेश्चन इन दोनों पे बना हुआ है, क्वेश्चन इन दोनों पे बना हुआ, अभी तक इस पे नहीं पूछा है तो हो सकता है इसका पूछ लें। तो उत्तरादे का है आपके बनवारी। कौन है, बनवारी। तो 2 के याद रहेंगे। खालसा कुछ नहीं है, जेब खाली है, मतलब हम कैसे हैं, गरीब हैं। बचपन में बच्चे नंगे रहते हैं तो कैसे दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं। आप याद कर लोगे कि नागा शाखा की कौन है, सुंदरदास जी। अब ये छोटा सा आपके किसका परिचय है, दादू दयाल का परिचय है। देखो, दादू दयाल जी से आपके क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि निम्नलिखित में से दादू दयाल के बारे में कौन सा कथन सत्य है या गलत है, या कौन कौन से अ ब स द दे देंगे। जैसे कि इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ, सही बात है सर। 1544 ईस्वी में इनका जन्म कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था, अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ पर आता है, आप कहोगे सर गुजरात में। ठीक है, इनकी रचनाएं दादूजीरी वाणी, दादूजीरा दोहा, और इन दोनों की जो भाषा है वह हिंदी एवं सदुकड़ी मिक्स। आप कहोगे, ये ध्यान रखना, दादू दयाल ने जितने भी वो क्या दिए, इसके उपदेश दिए हैं या रचनाएं की हैं, वो किस भाषा में की हैं, सदुकड़ी भाषा में। ध्यान रखना, सदुकड़ी भाषा में। ठीक है ना। 1585 में आमेर के राजा मानसिंह ने अकबर की भेंट दादू जी से करवाई। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये एक बात ध्यान रखना कि आपसे पूछा जाएगा कि दादू की जो भेंट है दादू दयाल की अकबर से किसने करवाई, तो आप कहोगे मानसिंह ने। किसने करवाई, मानसिंह ने। उल्टा क्वेश्चन भी हो सकता है कि मानसिंह ने अकबर से किस संत की भेंट करवाई, तो किसकी करवाई, दादू दयाल की करवाई। कहाँ करवाई, कमेंट करके बताना मुझे कहाँ करवाई है, ये भेंट कहाँ करवाई थी। ठीक है, भेंट कहाँ करवाई। तो इनके गुरु का नाम है बुद्धाराम, शिष्य हैं इनके 100+12 मतलब 152, 100+52, 152। ये जो 52 हैं, 52 हैं, इनको क्या बोलते हैं, 52 खांबे, 52 खांबे। आगे बात करते हैं इनके शिष्य में, बखनाथ जी, सुंदरदास, रजब जी, माधव जी, गरीबदास जी, मिस्किनदास जी, ये इनके शिष्य हैं। जबकि इनके प्रिय शिष्य में गरीबदास जी और मिस्किनदास जी, ये इनकी कौन हैं, पुत्र हैं दोनों ही।
ठीक है। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? 1568 में सांभर में दिया था। समाधि कहाँ है इनकी? समाधि ये 1603 में इन्होंने भैराणा पहाड़ी पर, नारायणा में और जयपुर में ली थी। ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को। कब ली थी? ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को, ध्यान रखना। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। 4 फैक्ट दे देगा और कह देगा निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। तो ABC सही है या ADC सही है, DA सही है, केवल 1 केवल 2 इस तरह से पूछ सकता है। उपनाम इंपॉर्टेंट है इनके कि राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं और राजस्थान भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहते हैं। तो आपका एक ही आंसर आएगा, दादू दयाल जी। तो दादू दयाल जी के बारे में जानकारी हो गई। अहमदाबाद में इनका जन्म हो रहा है और नारायणा में इनकी भैराणा पहाड़ी पर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अकबर से भेंट करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ तक की बात होती कंप्लीट और इसी के साथ में आपका जो संत संप्रदाय का जो टॉपिक है वो होता है यहाँ पर समाप्त। तो ये टॉपिक कैसा लगा है आज का? देखो, पार्ट फर्स्ट पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर है, इसके बाद में सेकंड पढ़ोगे तो क्या लिंक अप कर पाओगे। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट के माध्यम में जरूर बताएं। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।